बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अली रज़ा, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग ये लेक्चर्स सुन रहे होंगे और आपको समझ भी अच्छे से इंशाल्लाह आ रही होगी। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो कि एंट्री टेस्ट नेट गेट और एमफिल के एडमिशन्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है, असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्रॉम थर्सडे टू संडे। कहता है कि असलम क्या करता है, ये 4 सब्जेक्ट को स्टडी करता है 4 दिन में, और वो दिन जो हैं वो थर्सडे से संडे तक है, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 4 दिन में वो ये 4 सब्जेक्ट स्टडी करता है और एक दिन में एक सब्जेक्ट स्टडी करता है। द ऑर्डर ऑफ बुक्स इज़ एज फॉलोज। तो कहता है कि बताना है कि वो किस ऑर्डर के साथ वो बुक्स को पढ़ता होगा। मीन्स के 4 बुक्स हैं जो 4 दिन में वो पढ़ता है और एक दिन में एक ही बुक पढ़ता है, और दिन स्टार्ट हो रहे हैं थर्सडे से संडे। ये तो हमने बताना है कि कौन से दिन वो कौन सी बुक पढ़ेगा। तो इसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन है, केमिस्ट्री इज स्टडीड ऑन डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश। कि जो केमिस्ट्री है वो इंग्लिश से पहले पढ़ेगा। कि जो केमिस्ट्री है वो इंग्लिश से एक दिन पहले आएगी। मीन्स के मैंने इसको ये कोड वर्ड में लिख दिया कि केमिस्ट्री इंग्लिश से पहले आएगी, यानी कि ये ऑर्डर होगा, केमिस्ट्री उसके बाद इंग्लिश। पहली कंडीशन यही है कि केमिस्ट्री इज स्टडीड ऑन डे बिफोर द डे ऑफ इंग्लिश, के इंग्लिश के दिन से पहले। कि अगर इंग्लिश फ्राइडे को है तो केमिस्ट्री क्या होगी, थर्सडे को होगी। अगर इंग्लिश सैटरडे को है तो हमारी केमिस्ट्री क्या होगी, फ्राइडे को होगी। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है कि केमिस्ट्री इंग्लिश से पहले आएगी। दूसरी कंडीशन है, बायोलॉजी स्टडीड ऑन डे आफ्टर द डे ऑफ फिजिक्स। कि जो बायो है वो फिजिक्स से दूसरे, यानी फिजिक्स के बाद वाले दिन पढ़ेगा। मीन्स के बायो फिजिक्स से बाद आएगी। ये मैंने इसको लिख दिया कि बायो जो है ग्रेटर फिजिक्स, मीन्स के फिजिक्स पहले बायो बाद में। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि फिजिक्स पहले उसके बाद बायो आएगी। दूसरी कंडीशन का ये मतलब था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कंडीशंस की। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। आज का पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स। हमने बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है इनमें से। पहला ऑप्शन देखते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स। कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि केमिस्ट्री इंग्लिश से पहले आएगी। तो इसमें देखो ये केमिस्ट्री है, ये इंग्लिश, मीन्स के केमिस्ट्री इंग्लिश से पहले आ गई, तो ये कंडीशन पहली सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है कि बायो जो है वो फिजिक्स के बाद आएगी, ये मीन्स के पहले फिजिक्स फिर बायो आएगी। तो आप देखेंगे फिजिक्स बाद में आ रही है, बायो पहले आ रही है, तो इसलिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश से पहले, ये केमिस्ट्री ये इंग्लिश, इंग्लिश से पहले केमिस्ट्री आ गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी क्या है कि जो बायो है वो फिजिक्स के बाद हो। देखो इसमें बायो पहले आ रहा है, फिजिक्स बाद में, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरी देखो, केमिस्ट्री जो है वो इंग्लिश से पहले आ रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि केमिस्ट्री इंग्लिश से पहले हो, ये हो गया। दूसरी क्या है कि जो बायो है वो फिजिक्स के बाद आए। तो देखो बायो यहाँ पे आ रहा है, फिजिक्स यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सी इज अ करेक्ट आंसर। ये अगर देखा जाए तो देखो इंग्लिश केमिस्ट्री से पहले तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश केमिस्ट्री के बाद आना था, इसलिए 4 वाला ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब अगला सवाल देखा जाए, अगर इफ असलम स्टडी केमिस्ट्री ऑन सैटरडे। सैटरडे हमारा ये आ गया, यहाँ पे फर्ज किया मैंने लिख लिया सैटरडे, यहाँ पे मेरे पास आ गया संडे, यहाँ पे आ गया फ्राइडे, यहाँ पे आ गया थर्सडे। कहता है अगर सैटरडे को असलम पढ़े केमिस्ट्री, इसका मतलब यहाँ पे आ गया केमिस्ट्री सैटरडे को। विच सब्जेक्ट ही हैव स्टडीड ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा। अब अगर पहली कंडीशन देखी जाए तो उसमें क्या था
कि जो हमारा केमिस्ट्री है वो इंग्लिश से पहले आता है, मतलब कि केमिस्ट्री जो है वो इंग्लिश के बाद होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर केमिस्ट्री सैटरडे को आ रहा है तो फिर इंग्लिश इसके बाद होनी चाहिए, तो फिर इंग्लिश कहाँ पे आएगी? संडे पे। ओके हो गया, क्योंकि कंडीशन यही थी ना कि केमिस्ट्री जो है वो इंग्लिश से पहले हो। तो अगर केमिस्ट्री हमारी सैटरडे पे आ रही है तो इसका मतलब इंग्लिश बाद में आएगी, फिर तो वो संडे पे चली गई। अब बचे ऑप्शन ये दो। अब हमने ये बताना है कि थर्सडे को कौन सा ऑप्शन आएगा। हमने ये भी पढ़ा है पीछे, जो कंडीशन थी हमारी पीछे पढ़ी है जो कंडीशन, तो हमारी जो कंडीशन थी हमने पीछे पढ़ी है, वो दूसरी कंडीशन ये थी कि फिजिक्स के बाद बायो आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं फिजिक्स रखूँ तो फिर बायो बाद में आना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब फिजिक्स को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, बायो यहाँ पे आता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि उसने बोला सैटरडे को रखो, केमिस्ट्री रख दी, उसके बाद इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश संडे चली गई। अब फिजिक्स के बाद बायो होनी चाहिए, तो इसलिए फिजिक्स यहाँ, बायो यहाँ पे। उसने क्या पूछा कि थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो वो कौन सा है? फिजिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, उसके बाद लास्ट सवाल आज का, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। कहते हैं इसमें से बताओ कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। पहला है कि केमिस्ट्री ऑन थर्सडे। तो अगर थर्सडे को हमारे पास फर्ज किया, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, ये संडे है, तो पहला ऑप्शन है कि केमिस्ट्री ऑन थर्सडे। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर केमिस्ट्री यहाँ पे रखी जाए तो केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश आती है, इसका मतलब केमिस्ट्री यहाँ पे आ सकती है, इंग्लिश यहाँ पे आ सकती है, तो ये पॉसिबल है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा देखो, फिजिक्स ऑन संडे। अब ये था हमारे पास संडे, अब अगर फिजिक्स रख दी जाए तो कंडीशन ये थी हमारे पास कि फिजिक्स के बाद बायो आना चाहिए। तो अगर फिजिक्स संडे रख दी तो फिर बायो के लिए जगह नहीं बचती। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। मतलब यही एक ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम संडे को फिजिक्स नहीं रख सकते, फिजिक्स के बाद बायो का आना लाजम है। तो बायो फिर बाद में संडे के बाद तो दिन ही नहीं है, तो बायो कहाँ पे जाएगा? तो इसलिए फिजिक्स हम यहाँ पे नहीं रख सकते। करेक्ट ऑप्शन बी, फिजिक्स ऑन थर्सडे। हाँ, यहाँ पे फिजिक्स रखो तो बायो बाद में आनी चाहिए, तो बायो यहाँ आ सकती है, ये भी हो सकता है। बायो ऑन सैटरडे, तो ये भी पॉसिबल है कि बायो यहाँ आ जाए, फिजिक्स यहाँ आ जाए, तो इसलिए बी एक ऐसा ऑप्शन है जो पॉसिबल नहीं था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप मज़ीद लेक्चर आप लोगों तक ईज़िली पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।